हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जहां पर आप पढ़ते हैं मैथ्स और मैं आरती आपको मैथ्स पढ़ाती हूं। तो चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1। लेट्स स्टार्ट। देखो 7th सम क्या है, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस पर पॉइंट को फाइंड आउट करना है। जो वो पॉइंट है ना एक्स एक्सिस पर, वो कहता है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है। कहां से? दो कोऑर्डिनेट है, एक तो इससे वो इक्वल डिस्टेंस पर है और एक इस वाले कोऑर्डिनेट से। एक कोऑर्डिनेट है 2-5 और दूसरा क्या है -2 और 9। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी आपको देखो एक्स एक्सिस पर पॉइंट दे रखा है तो मींस कौन सा पॉइंट बनता है बच्चे, वो एक्स। एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई आपका 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स आपका 0 होता है। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो पॉइंट बनेंगे एक्स और 0। ठीक है, अगर दे देता है ऑन वाई एक्सिस तो पॉइंट बनेंगे आपके 0 और वाई। ठीक है, क्योंकि एक्स पर क्या होता है, वाई एक्सिस 0 होती है वाई, और कोऑर्डिनेट वाई क्या होता है एक्स एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने ये। हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ एक्स एक्सिस है तो हम एक्स एक्सिस वाले पॉइंट की बात करेंगे। तो आपके पास कौन सा पॉइंट बनेगा बच्चे, एक्स 0 कोऑर्डिनेट बनेगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, करो इक्वल डिस्टेंस है, मींस ये वाला जो पॉइंट है इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर है। ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट सॉरी यहां से ये भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इतना कर चुके हैं हम। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से x1 y1 तो ये हो गया और इस पॉइंट पर x2 और y2 ये हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने पॉइंट ले लिया, इसको मान लो a और इसको b। ठीक है, और इसको ले लो p। ठीक है, तो क्या कहता है, हमें डिस्टेंस निकालनी है p और a। p और a की निकालोगे तो बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो x2 2 है माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस का 5 माइनस का 0 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चे, 2 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, क्योंकि एक्स का हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या निकालनी है, पी बी। अब बी का भी क्या आएगा, यहां से आपका डिस्टेंस निकालते हैं। देखो कितना आएगा पी और बी का, करो -2, बी -2 और 9 है और पी कितना है, एक्स और 0 है। तो कितना आएगा, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो ये तो एज इट इज रहेगा, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये प्लस 81। ठीक है, अब गिवन है आपके पास, क्या गिवन है बच्चे, कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, कि इसकी और इसकी डिस्टेंस, इसकी और इसकी डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस पर है, गिवन है। तो करो, तो यहां से क्या आएगा, हमारे पास जो वैल्यू निकाली है डिस्टेंस फॉर्मूला से पुट करते हैं, क्या आएगी बच्चे, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कितनी आएगी 25 इक्वल टू रूट कितनी आएगी, -2 माइनस का एक्स का स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, अब यहां से क्या कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या आएगा, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25, तो क्या आएगा -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 81। जब दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वेयरिंग कर दोगे। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग कर दोगे तो इसको सोल्व करते हैं, आइडेंटिटी सोल्व करते हैं इसकी। क्या आएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगी, करो कितनी आएगी बच्चे, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से देखो माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस एक्स का करोगे, या फिर यह करो माइनस यहाँ से कॉमन ले लो ऐसे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, माइनस के करोगे तो प्लस ही आएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 4x प्लस 81। ठीक है, सेम साइन है,
सेम साइन है, कैंसिल करो, सेम साइन है, 4 से 4 कैंसिल करो। अब आगे देखो क्या आएगा, -4x है बच्चे, तो यहां से ले आओ -4x, उसको इस साइड ले आओ, +25 है बच्चे, -81 है, इक्वल टू 0। तो माइनस का 8x आ जाएगा, है ना। तो और माइनस का कितना आएगा यहाँ से देखो, तो 56 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 8x माइनस का है, इज इक्वल टू 56 आ गया। माइनस का 8x है, तो x कितना आएगा, माइनस का 7, कितना आ जाएगा, माइनस का 7। ये डिवाइड होएगा तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7, तो आपका क्या कोऑर्डिनेट बनेगा यहाँ से, p क्या बन जाएगा बेटे, माइनस का 7 और 0, ये आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखो 8 सम देखते हैं, यहाँ पे अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। आपको 2 पॉइंट गिवन है, p और q 2 पॉइंट गिवन है, जिनकी डिस्टेंस उसने गिवन दे रखी है बच्चे 10 यूनिट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो करते हैं, तो p और q की डिस्टेंस आपको निकालनी है, निकाल लो, कितनी आएगी p और q की, 10। देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x2 है, ये y2 है। देन 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा बच्चे, y, देखो माइनस माइनस 3 और फिर उसका स्क्वायर, ये 3 है। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से, ये 10 गिवन है आपके पास, तो कितना आ जाएगा, देखो ओपन करते हैं, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ से y प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 64 प्लस कितना आएगा, y का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बच्चे, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 प्लस आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम यहाँ से 6y, a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग कर दो ऑन बोथ साइड, क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग करने से क्या होएगा, रूट वैनिश हो जाएगा, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो करो बच्चे, 10 का स्क्वायर आ जाएगा और वहां से क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 में 9 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 73। ठीक है, कितना आ जाएगा, 73। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करना है आपने, तो कितना आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 73 यहाँ ले आओ, 100 माइनस 73, ये आएगा y स्क्वायर प्लस 6y, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, 100 में से कितना आ जाएगा, 7 और कितना आ जाएगा, ये यहाँ से 27 y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, देखो बेटे क्वाड्रिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन आई है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो y स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ से ये प्लस में है तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 27। क्या करते हैं, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होती है, यहाँ से देखो y स्क्वायर है ना प्लस 9 y माइनस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लो, y प्लस 9 आ जाएगा, माइनस 3 कॉमन ले लो, y प्लस 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा, y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू माइनस 9 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू निकल गई। आपको y की वैल्यू निकालनी थी, आपकी दो वैल्यू आई है, एक -9 और एक 3। ठीक है, ये आपका 8th सम था। अब यहाँ पे 8th सम में आप एक चीज इसको चाहे ना भी ओपन करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर डायरेक्ट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 100 हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा ये। ठीक है, और मैंने यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट करके किया है, उससे भी हो जाएगा। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि यहाँ से ये डायरेक्ट कैसे होगा, ये यहाँ से, तो 10 इक्वल टू कितना आएगा, √64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप बोथ साइड क्या करोगे, स्क्वेयरिंग करोगे तो 100 ये आएगा, 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों ही देख लो। तो कितना आएगा, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर।
तो बच्चे कितना आ गया, 36 आ गया, 36 आ गया। तो ये आ गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स y प्लस 3 किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट 36 के, मीन्स प्लस माइनस 6 के आ जाएगा y प्लस 3, है ना। देखो सेम आएगा, तो y अगर पॉजिटिव है तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, y अगर नेगेटिव है, यहाँ से माइनस का 6 है तो यहाँ से माइनस 3 आ जाएगा। देखो सेम आंसर आया, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -9। आप कोई सा ही यूज कर सकते हो, ठीक है। इससे भी हो जाएगा, ये इजी लगता है इससे कर लो, ये इजी लगता है इससे कर लो। क्लियर बच्चे।